सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तैयारी करने वाले हैं बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसका कोड है COQP04। तो पिछली वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड बहुत बच्चों ने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आओ। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट एंड वी विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बाकी अगर क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी कोल्ड वगैरह है मुझे, तो अगर बीच में वीडियो को रोकना पड़ा तो हम हो सकता है पार्ट 3 भी इसका लेकर आए। सो चलिए करते वीडियो को शुरू। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। सो 13th क्वेश्चन हमारे पास है, जो बिलीफ है, द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हायर पावर ऑफ पावर्स इज़ नोन एज। मतलब कि जो हमारे को एक हायर पावर पे जो है बिलीव होता है उसको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ मतलब ऑप्शन है हमारे पास ABCD। आप पढ़ सकते हो और वीडियो को पॉज करके जो है अपना सोच सकते हो। इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, डैट इज़ C, थीज्म। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, डैट इज़ जो थ्योरी है डैट ऑल नॉलेज इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस इज़ नोन एज। सो जो थ्योरी होती है कि हमारी जो नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आती है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंसिज्म, देन रैशनलिज्म, पॉजिटिविज्म एंड देन वी हैव इज आइडियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्सपीरियंसिज्म। एंड आपको ना पता है, ये वाला याद रखना कि इस पेपर में ना आपको बहुत सारे वर्ड सेम से मिल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। जैसे एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसिज्म, या फिर रैशनल का रैशनलिज्म, तो या फिर पॉजिटिव का पॉजिटिविज्म। तो ऐसे आपको इजीली आंसर्स भी मिल जाते हैं कई बार, नॉट हमेशा बट कई बार। जो हु रोट द बुक द रिपब्लिक, तो ये जो रिपब्लिक है किसने लिखी थी? सो द रिपब्लिक है वो लिखी गई है बाय प्लेटो। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट वी हैव इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज एसोसिएटेड विद। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, वो किससे एसोसिएटेड है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है ABCD। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, मॉन्टेस्क्यू। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज 17th। जो प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ देयर सोसाइटी इज़ नोन एज। तो मतलब एक कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो कल्चरल वैल्यूज़ और बिहेवियर जो है सोसाइटी के वो मतलब कहते हैं एक टाइप से एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं। सो द प्रोसेस इज सोशलाइजेशन। तो ये तो बहुत ही ईजी है। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि जैसे फ्री मार्केट वगैरह, एंड एसिमिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में आया हुआ है ये बीएड के पेपर में। ऐसे एसिमिलेशन का जो बीएड का एंडिंग COQP05 वाले पेपर में आया था, जो आपका सबसे पहले पेपर हुआ था, जिस तरह मुझे याद है। देन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा जो डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है? मेजॉरिटी रूल, अथॉरिटेरिज्म, एंड देन वी हैव सेंसरशिप, एंड देन वी हैव डिक्टेटरशिप। तो इसका जो हमारा है वो है मेजॉरिटी रूल, क्योंकि मेजॉरिटी जिसको वोट देती है वही जो है वो जीतता है, और उसके बाद उसका जो है रूल होता है इन द कंट्री और इन द स्टेट। जो स्टडी है ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज। मतलब कि जो हमारा ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, या फिर उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो डैट इज़ लिंग्विस्टिक्स। ए पार्ट हमारा इसका आंसर है लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, डैट इज़ हु इज़ नोन एज फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो अपनी थ्योरी के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के लिए कौन मतलब माना जाता है, किसको जो है मतलब जानना चाहते हैं, फिर फेमस कौन है टाइप ऑफ, तो कौन नोन है? तो डैट इज़ का आंसर है ए पार्ट, जीन पाइगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 21। जब तक वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। मैं एक सेकंड पानी पी लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, डैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन। तो इनमें से कौन सा जो एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन नहीं है? फर्स्ट इज बुद्धिज्म, हिंदुज़म, शिंतोइज्म, एंड देन वी हैव इज कन्फ्यूशियनिज्म। तो इसको हमारे को आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शिंतोइज्म। और इस आंसर को याद रखना बिकॉज पेपर में आता है शिंतोइज्म। देन वी हैव इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर इज नोन एज। मतलब कि जो पावर की एक्सरसाइज और पॉलिटिकल सिस्टम को जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही ईजी है, डैट इज़ ए, पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट ही हमारे पास है द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स इज़ एसोसिएटेड विद। तो जो हमारी थ्योरी होती है नेचुरल राइट्स की, ये किससे एसोसिएटेड होती है? तो ऑप्शन हमारे पास है जॉन लॉक, थॉमस, जीन एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ ए, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज नोन एज। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो डैट इज साइकोलॉजी। ए पार्ट, साइकोलॉजी। देन वी हैव इज हु रोट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये तो सबको बताना चाहिए, डैट इज चार्ल्स डार्विन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
द बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअलिज्म इज़ नोन एज, मतलब कि जो बिलीफ होता है इक्वालिटी में और जो भी इंडिविजुअल्स का होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो डैट इज़ इगैलिटेरिज्म, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए, इगैलिटेरिज्म। हमारा इसका आंसर है इगैलिटेरियनिज्म, या तो ये वर्ड है हमारा रीडिंग में। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 27, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस इज नोन एज, तो जो हमारी स्टडी होती है फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की ह्यूमन पॉपुलेशंस की, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा आंसर ए, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव इज 28, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो हमारा जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, डैट इज आंसर ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट वी हैव इज जो कॉन्सेप्ट होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इज एसोसिएटेड विद, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किससे एसोसिएटेड है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज सी पार्ट, जीन जेकस रूस, ऐसे कुछ रूस अगर हम पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट वी हैव इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट इज नोन एज, मतलब कि जो हमारे स्टडी होता है प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स के कि क्या सही है और क्या गलत है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज ए, एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, डैट इज 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, तो इनमें से कौन सा जो है वो नेचर की नॉलेज के साथ जो है वो डील करता है, और कौन सा जो ब्रांच है फिलोसफी का, सो द करेक्ट आंसर इज एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज आंसर ए पार्ट। Next we have is 32, the theory that individuals are motivated by self-interest and competition is known as, कहाँ पे इंडिविजुअलिज्म होता है, मोटिवेट होते हैं अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, एंड कॉम्पिटिशन कहाँ पर होता है, सो डैट इज़, ये तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, इंडिविजुअलिज्म, डैट इज़ कैपिटलिस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि ए पार्ट है इसका आंसर। देन वी हैव इज हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन जो है थ्योरी, मतलब इस थ्योरी के लिए कौन जाना माना है, सो डैट इज आंसर ए पार्ट, सिगमुंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आंसर 30, मतलब क्वेश्चन 34, डैट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज, मतलब कि जो हमारी पढ़ाई होती है प्रोसेस, हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ईजी है इसका आंसर, ए पार्ट, पॉलिटिकल साइंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 34th। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर, तो इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट नहीं है कल्चर का, तो ऑप्शन हमारे पास लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, रेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज रेस। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस इज द वन, या द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज, तो जो ह्यूमन सोसाइटी का जो वर्क होता है, जो स्टडी होती है उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को पढ़ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज सोशोलॉजी, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 37, हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो कौन जो है वो जाना जाता है अपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए, सो द करेक्ट आंसर इज ए, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स इज नोन एज, सो जो बिलीव होता है एग्जिस्टेंस में कि गॉड का एग्जिस्टेंस एंड गॉड्स का एग्जिस्टेंस, उससे हम क्या कहते हैं, तो डैट इज़ थीज्म, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसका आई थिंक कुछ और क्वेश्चन भी आया था हमारे पास अभी इसी वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर वर्ल्ड लैंग्वेज, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मेजर वर्ल्ड लैंग्वेज नहीं है, और ये मोस्टली बच्चे जो गलत करके आते हैं, सो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं कि अगर हम स्टडी पढ़ते हैं, मतलब एक पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज़ ए पार्ट, सोशल साइकोलॉजी। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन तो कवर कर ही ले, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, डैट इज़ हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी है उसके लिए कौन जाना जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, हार्वर्ड गार्टनर। नेक्स्ट वी हैव इज 42, द बिलीव दैट नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम रीज़न एंड लॉजिक इज नोन एज, मतलब कि जो बिलीफ है हमारा कि जो नॉलेज जो है वो कहाँ से ड्राइव होती है, रीज़न से, लॉजिक से, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं,
रैशनलिज्म। नेक्स्ट वी हैव इज, इसका करेक्ट आंसर था ए पार्ट, रैशनलिज्म। नेक्स्ट वी हैव इज 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। सो द ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है, ए मेटाफिजिक्स, बी एपिस्टेमोलॉजी, सी एस्थेटिक्स एंड डी ethics. So the correct answer is here is the correct answer here is metaphysics, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट पे आ जाते हम 44, द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू द कल्चर ऑफ अ न्यू सोसाइटी इज नोन एज, कि एक न्यू सोसाइटी के कल्चर से अडेप्ट करना उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूलचुरेशन, ऐसा कुछ, एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो अगर आपको आंसर ना समझ आया, हमेशा सबसे पहले कट करना शुरू करो। सोशलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनमें पढ़ा वो सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में होता है। ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो फ्री मतलब इकोनॉमी के बारे में होता है। अब हमारे पास दो बचे, एसिमिलेशन एंड द एक्यूलचुरेशन, ऐसा कुछ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ एसिमिलेशन, बिकॉज इसका भी मैंने वाला वर्ड पहली बार ही पढ़ा है। बट इसे हम एक टाइप से हम कहते हैं जो एक्चुअल वाली चीज़ होती है, ऐसा कुछ इसका आंसर होता है। बट इसके भी क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअलेशन का, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज एडम स्मिथ, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द थ्योरी दैट इंडिविजुअल्स एक्ट इन वेज डेट मैक्सिमम देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट इज नोन एज, मतलब कि कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने मैक्सिमम जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, रैशनल चॉइस थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए पार्ट, रैशनल चॉइस थ्योरी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 47, हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जो है वो जाना जाता है अपनी थ्योरी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंट्स में, तो उनका नाम क्या है। और ये मोस्टली बच्चे गलत भी करके आते हैं, ये बात याद रखना। सो द करेक्ट आंसर इज एरिक एरिक्सन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी पार्ट, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। तो जो हमारा स्टडी होता है प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना, कंजम्पशन के बारे में पढ़ना किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस नहीं हो सकता, सोशलॉजी नहीं हो सकता, एंथ्रोपोलॉजी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन। मेजर वर्ल्ड रिलीजन इनमें से कौन सा है, तो बहुत ईजी होता है, ये तो मोस्टली बच्चों को पता होता है। तो ऑप्शन देख लेते एक बार, जुडाइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। सो द करेक्ट आंसर हियर इज जुडाइज्म। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, डेट इज 50th क्वेश्चन, द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल गॉड्स इज नोन एज। मतलब कि जो हमारा बिलीफ होता है कि जो मल्टीपल गॉड्स हैं, उसका मतलब उस बिलीफ को हम क्या कहते हैं, पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म, एथीज्म एंड एग्नोस्टिसिज्म। एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी बीएड के पेपर में आया हुआ है, इसी किसी पेपर में आया था, आई थिंक COQP 03 में आया है या 5 में आया था, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिलीव करना मल्टीपल गॉड्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं। एंड मोस्टली बच्चे गलत करके आए थे, बट इसका करेक्ट आंसर इज पॉलीथीज्म। विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और पार्ट्स चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।